नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि देखिए, अनंत सिंह को लेकर के जिस तरह से खबरें निकली कि अनंत सिंह के ऊपर हमला किया गया है, कई राउंड फायर भी हुए हैं। अब इस पूरे मामले में देखिए कि अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ रही है। अनंत सिंह को लेकर के देखिए जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है और स्थानीय जो थाने हैं उसी में FIR दर्ज हुई है और थानेदार ने ही अनंत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है, उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा जो है घटनास्थल पर पहुंचा गया था और वहां पर जो है सोनू और मोनू के बारे में कहा जा रहा है कि उसके घर पर जो है दबिश दी गई थी और कहीं न कहीं जो है सोनू और मोनू की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो वहाँ की जो मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा, उन्होंने भी FIR दर्ज कराई है। और उस FIR में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा और अनंत सिंह के द्वारा जो है सो पहले हवाई फायरिंग की गई और उसके बाद फिर जान से मारने को लेकर के भी फायरिंग हुई, लेकिन किसी तरह से जान बचाया गया और फिर स्थानीय लोग इसके गवाह हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो खबरें हैं उसमें कहा जा रहा है कि नौरंगा जलालपुर को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, जलालपुर के लोगों का कहना है कि देखिए, अनंत सिंह जब वहाँ पर फायरिंग शुरू हुई तो उसके खिलाफ में फिर सोनू और मोनू की तरफ से भी फायरिंग शुरू हुई और फिर अनंत सिंह के समर्थक जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। कहा जा रहा है कि पूरे गांव में जिस तरह से एक तरीके से घेर लिया गया था, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अनंत सिंह की तरफ से जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो फिर कुछ देर तक तो मामला यूं ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद अनंत सिंह के समर्थक जो है वो जान बचा करके भागे हैं। तो ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, नौरंगा जलालपुर को लेकर के जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, सोनू और मोनू के खिलाफ जिस तरह से अनंत सिंह सामने आए और कहा जा रहा है कि गांव में आकर के दबिश बढ़ाने की कोशिश में की गई थी। इससे जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके अंदर भी नाराज़गी थी कि विधायक इस तरह से जो है गांव में आए और कहीं न कहीं दबिश बढ़ाने की कोशिश की गई और इसी के खिलाफ जब गांव के लोग एकजुट हुए तो फिर अनंत सिंह वहां से फरार हो गए अपने समर्थकों के साथ। और कई सारे इसको लेकर के वीडियो भी जो है वो वायरल हो रहे हैं और उसको लेकर के बातें हो रही हैं कि देखिए, अनंत सिंह एक तरफ जहां पुलिस की दबिश भी होगी क्योंकि FIR में नाम है, अनंत सिंह का नाम है FIR में, और FIR में अनंत सिंह के समर्थकों के बारे में भी जानकारी है, उसके बारे में भी आरोप लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर ये भी है कि अनंत सिंह को लेकर के जो गांव के लोग हैं उनके बीच भी आक्रोश है कि आप किसी के गांव में जो है अपने समर्थकों के साथ जाएंगे, गोलीबारी करेंगे तो फिर गांव वाले एकजुट हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को भागना पड़ा अपने समर्थकों के साथ जो है लगातार। फिर जब काउंटर अटैक हुआ तो अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ जो है वहां से फरार हो गए। इस तरह की खबरें हैं, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वीडियो जिस तरह से दिखाया जा रहा है और उसमें लोग बता रहे हैं कि देखिए जो है अनंत सिंह किस तरीके से भाग रहे हैं, तो ये भी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन हालांकि देखिए, अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस छानबीन कर रही, पुलिस की दबिश भी होगी और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी संदिग्ध होगा, जो भी दोषी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर कि देखिए, अनंत सिंह भी नामजद है क्योंकि आरोपी है, जिसमें सीधे तौर पर जो है पुलिस थानाध्यक्ष ने जो है FIR में जिक्र किया है कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ आए, पुलिस वालों से उलझ गए, पुलिस वालों के साथ गाली गलौज की, डराने धमकाने की भी कोशिश हुई और फिर जान से मारने की भी धमकी। तो लगातार कई तरह की बातें, कई तरह के आरोप भी पुलिस वालों की तरफ से लगाया गया है। वहीं सोनू और मोनू के जो घर वाले हैं, कुमारी उर्मिला सिन्हा जो मुखिया भी हैं ग्राम पंचायत राज नौरंगा जलालपुर की, उन्होंने भी FIR दर्ज करवाई है और उसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों को दोषी बताया गया है और कहा गया है कि देखिए, जान से मारने को लेकर के ये तमाम आए हुए थे गांव में। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि गांव आने पर जिस तरह से अनंत सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा गोलियां बरसाई गई तो उसके खिलाफ जब सोनू और मोनू और तमाम जो गांव के लोग थे उन्होंने भी जब काउंटर अटैक किया तो फिर अनंत सिंह को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा और किसी तरह से वो जो है गांव से जान बचाकर निकल गए। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही है और देखिए, अभी तक हमारी नज़रें बनी हुई हैं, क्या कुछ इस पर अपडेट आता है, लेकिन हर तरफ से बातें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और भी जो है केस दर्ज हुआ है, वो मुकेश कुमार के नाम से कहा जा रहा है कि उसने भी जो है
सोनू और मोनू के खिलाफ जो है केस दर्ज किया है और अपनी बातें उन्होंने भी बताई है। लेकिन अब पूरे मामले पर पुलिस जो है छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।